हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GeoIS यूट्यूब चैनल। सोशल करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज का आज का जो कहानी है वो है डिजिटल डिवाइड का। यह है एक रिपोर्ट 2022 का, जहाँ पे इंडियन इनक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफर्म से रिलीज हुआ था। वहाँ पे डिजिटल डिवाइडेशन के बारे में कहा गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा कि डिजिटल डिवाइड है क्या। आप लोग थोड़ा याद कीजिए कि जब पैंडेमिक का टाइम आया था, पैंडेमिक में क्या हुआ था, हम लोगों ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया था कि हम लोग कितने प्रिविलेज है, हम लोग कितने लकी है, हम लोग के पास क्या है क्या नहीं है, हम लोगों के पास क्या है और दूसरे लोगों के पास क्या नहीं है, ये सब हम लोगों ने रियलाइज़ किया था, राइट। तो तभी पूरा जो विश्व है वो ऑनलाइन मोड में आ गया था। मतलब क्या है कि सब कुछ अभी बंद हो गया है, जितने भी इंस्टीट्यूट है सब बंद। अब इंसान घर पे बैठा हुआ है, उसके पास क्या है, बस टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब। इसी माध्यम से वो दुनिया से कनेक्ट हो पा रहा है, या फिर कहाँ पे क्या चल रहा है वो हम लोग घर पे बैठ के देख पा रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ कह रहे हैं इन्हीं चीज़ों के माध्यम से, राइट। अब मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, आपका स्कूल बंद हो गया है, आप एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो वो स्कूल अभी बंद हो गया है पैंडेमिक के कारण। और क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, टीचर्स अपने घर पे बैठ के क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ब्रॉडबैंड लाइन है, आप घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं। हाँ हाँ, तब क्या करते थे हम लोग कि बस ऊपर का पहन लेते थे, नीचे कुछ भी रहता था। ऐसा भी होता था, मतलब कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए थे। तो पर क्लास चल रहा था, ठीक है। टीचर जब आ रही थी वीडियो में तो हम लोग कह रहे थे कि गुड मॉर्निंग मैम। अब वो मतलब कि कोई इधर उधर देख रहा है तो मैम कहती थी कि तुम उधर उधर क्यों देख रहे हो, तुम क्लास में कंसंट्रेट करो। सभी इसी माध्यम से चल रहा था, राइट। अब ये तो गया हम लोगों की बात, हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं मीन कर रहा हूँ कि हम लोग प्रिविलेज्ड है या थे, ओके, इस हिसाब से मैं मीन कर रहा हूँ। पर अब सोचिए कि गांव में एक बंदा रहता है, वो गांव का ही एक पाठशाला, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल बंद हो गया। अब उसको शिक्षा कैसे मिलेगा। आप सोचेंगे अपने नजरिए से कि अच्छा ही तो हुआ ना सर, उसको थोड़ा छुट्टी मिल गया। हाँ, छुट्टी मिल गया, पर अगर मैं कहूँ कि उसके जीवन का 1 से 1.5 साल चला गया जहाँ पे वो कुछ सीख सकता था, वो उसका मिस हो गया। आप घर पे बैठ के बहुत कुछ सीख गए, ना चाहते हुए भी, और वो चाहते हुए भी बहुत कुछ सीख नहीं पाया। अब बात यह है कि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। आप आपके जो स्कूल के या कॉलेज के टीचर है या यूनिवर्सिटी के टीचर है, आपको कुछ समझाया, आपको समझ नहीं आया। आप बस यूट्यूब में गए, सर्च किए, बहुत सारे वीडियोस आ गए। अब आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, आपको एक बंदा या फिर एक चैनल अच्छा लगा, तो आप वो उसको सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हाँ, ये चैनल से ही मैं पढ़ूंगा, यहाँ का जो टीचर है बहुत बढ़िया पढ़ाता है। तो जब भी स्कूल में भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो वहाँ पे आप जाते हैं उस चैनल में, उस चैनल को आप चला के देखते हैं, बस समझ आ जाता है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। पर यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि गाँव का वो बंदा अपना वो कंसेप्ट कैसे क्लियर करेगा, तो आपके पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है। तो बात क्या है कि हमारे पास मोबाइल, गैजेट, लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, डेटा रिचार्ज के पैसे, ये सब थे, इसलिए हम लोग ये सब अवेल कर पाए। अब जिन बंदों के पास ये सब नहीं था वो लोगों ने क्या किया। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो भी प्राइवेट फर्म थे, मतलब कि वर्क प्लेस, बंदा काम कर रहा था ऑनलाइन मोड में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वो घर पे बैठ के ही काम कर रहा था। अब जिनके पास ये सब है इक्विपमेंट्स, वो अभी काम कर पा रहा था। पर जो लेबरियस वर्क करते हैं उनका क्या, वो घर पे बैठ के तो कमा नहीं पा रहे थे। तो वो लोग ने क्या किया, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड क्या है, अगर हम लोग डेफिनेशन के वाइज समझे तो उस हिसाब से digital divide refers to the gap between individuals, households, businesses, and geographic areas at different socioeconomic economic levels with regard to both their opportunities to access ICT and to their use of the internet for a wide variety of activities. तो अभी मैंने कहानी के तौर पे आपको जो भी कहा वही डेफिनेशन के रूप में इन्वर्टेड कोमा में आपके सामने है, ठीक है। तो
आपके पास टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर्स, इंटरनेट है, तो फिर आप लकी है, ठीक है, प्रिविलेज्ड है। अब बात यह है कि आप यही सोचते होंगे कि सर इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं, कसूर के बारे में ये चीज़ है भी नहीं। ये चीज़ है कि इंडिया में, वो कहते हैं ना कि इंडिया में एक है इंडिया, एक है भारत। जो इंडिया है वो है उन लोगों के लिए जो जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है, और भारत है उन लोगों का जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट आया है, इसी इनइक्वालिटी के बारे में आया है, जिस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि कितने लोगों के पास ये सब इक्विपमेंट्स, ये सब एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी था, और कितने सारे लोगों के पास ये नहीं था। उसके साथ और क्या आया है, अगर किसी के पास ये हो और किसी के पास नहीं हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्यों सबके पास नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया सबके पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा देने का। बस यही सब चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। देखिए एरिया, क्या क्या एरिया में ये इनक्वालिटी देखा जाता है, अर्बन रूरल। एक तो हो गया जेंडर, कि मेल फीमेल, कितने सारे मेल के पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि मोबाइल वगैरह है, वो लोग के पास इंटरनेट एक्सेशन है। और एक हो गया फीमेल के पास। दूसरा हो गया अर्बन रूरल, कितने सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है जिनके पास ये है नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, तो उनमें भी इनइक्वालिटी देखा जाता है। लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, और उसके साथ एडुकेटेड, अनएडुकेटेड पीपल, यानी कि आप एडुकेटेड है तो आपके पास बहुत कुछ है, जो अनएडुकेटेड है उनके पास नहीं है। तो ये एरिया कहाँ कहाँ पे नापा जाता है, बेसिकली इन चीज़ों के ही अंदर इनइक्वालिटी, डिजिटल इनइक्वालिटी, यही कहने से बेहतर होगा, डिजिटल इनइक्वालिटी नापा जाता है, ठीक है। अब रिपोर्ट कैसे तैयार हुआ, अगर हम लोग ये देख ले, तो 2080 से 2021 तक ये चीज़ किया गया था। कहाँ से लिया गया ये चीज़? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड सर्वे, यहाँ से प्राइमरी डेटा लिया गया था। It is an annual report to highlight ongoing inequality crisis in the country. 2022 report highlights extent of digital divide in India and its impact on essential services such as education, health, financial inclusion. यानी कि ये जो inequality है डिजिटल डिवाइड का, इसका क्या असर पड़ रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में और फाइनेंशियल इंक्लूशन में, इसी चीज के बारे में ये रिपोर्ट निकला है। और उसके साथ हम लोग क्या पाएंगे, Oxfam India is a non-profit organization, NGO है, working to support child education, empowering women, fighting against inequality in India। तो Oxfam India इसी चीज के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या रिपोर्ट निकला है, रिपोर्ट को कैसे देखा जा रहा है, ओके। अब रिपोर्ट में क्या आया है, कहा जा रहा है कि 61% ऑफ मेन ओन मोबाइल फोन्स इन 2021 कंपेयर टू जस्ट 31% वीमेन। यानी कि सीधी भाषा में 61% पुरुष के पास मोबाइल है, 31% महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है। ओनली 31% ऑफ रूरल पॉपुलेशन यूजेस इंटरनेट कंपेयर टू 67% ऑफ देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स। जो शहर में रहते हैं उनमें से 67%, और जो गांव में रहते हैं उनमें से 31% बस ये इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस हैज डिक्रीज, मतलब कि कोविड भी चला गया, ये सब इंटरनेट एक्सेसरीज का जो यूजेस था वो भी कम हो गया। महाराष्ट्र जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज होता है और बिहार में सबसे कम। Women constitute only 1/3 of internet users in India. Okay, gender based, rural and urban based, class based and caste as well as religious wise सभी तरीके के इनइक्वालिटी सामने आए हैं। कास्ट बेस्ड में देखा जा रहा है कि जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, उनका जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत कम है। रिलीजन में देखा गया है कि जो सिख है उनमें कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मतलब कि एकदम लास्ट में मुस्लिम्स, ओके। तो हम लोगों के सामने ये पूरा क्लियर हो गया कि ये जो डिजिटल डिवाइड का इनइक्वालिटी है ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, जेंडर वाइज, क्लास वाइज, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज। अगर हम लोग देख ले कि इंडिया का पोजीशन क्या है इन्हीं सब चीज़ों में, एक है यूएन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, वहां पे देखा जा रहा है 105 आउट ऑफ 193, और दूसरा है जेंडर गैप ऑफ 40.4%, यह है इन एशिया पैसिफिक। तो पोजीशन भी हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो क्या है,
सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल डिवाइड। अगर ये चीज़ को हम लोग ना हटा पाए, हम लोग ये जो डिजिटल डिवाइडेशन का जो इनइक्वालिटी है इसको अगर ना हम कम कर पाए तो क्या दिक्कत होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकली दिक्कत होगा कि क्यों हम लोग किसी को पॉलिटिकली एम्पावर नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है वो नहीं होगा। अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम लोग वोट देते हैं, किसको देते हैं, एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को। किस बेसिस पे, अगर उन व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैसा काम चल रहा है, कौन सा सरकार है, कहाँ पे वोट देंगे, मतलब कि ये सब सर्वे जब हम लोग करने जाते हैं गांव में तो हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है। मुझे आंसर मिला, ठीक है, मुझे आंसर मिला, तो वो आंसर दे रही है कि ममता बनर्जी। तो अगर पूछा जा रहा है उनसे कि कांग्रेस के अभी का जो लीडर है उनका नाम क्या है, तो वो बता रही है इंदिरा गांधी। तो मतलब कि समझ पा रहे हैं कि हम लोग गांव में जब जाते हैं वो मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल ऐसे आंसर मिलता है। तो इन लोगों को पता नहीं है, पॉलिटिकली दे आर नॉट एम्पावर्ड। तो पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए अ, ये जो डिजिटल डिवाइडेशन है इसको हटाना होगा। अब दूसरा चीज ये होता है कि एक सोसाइटी, एक स्टेट तब जाके आगे बढ़ता है जब वहाँ का जो इंडिविजुअल है उनके पास नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो। पर देखा जाता है अगर ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन ना हो तो एक इंफॉर्मेशन पॉवर्टी क्रिएट होता है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर उनके पास ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन ना हो तो वो एक विशियस साइकिल में अटक जाते हैं। कैसा वाला साइकिल, जहाँ पे वो पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, बैकवर्डनेस, कि वो गरीब है, गरीब है इसलिए उसको बहुत कुछ नहीं पता, बहुत कुछ नहीं पता इसलिए वो डिप्राइड होता है, डिप्राइड होता है इसलिए वो बैकवर्डेड होता जा रहा है। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल में ये वो लोग अटक जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमिक का भी, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कोई चीज अफोर्ड कर पाओगे। अगर तुमको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से कौन सा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कौन से स्कीम में तुम्हारे बच्चों को स्टाइपेंड मिलेगा या फिर ऐसा कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर तुमको कुछ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो तुम ये विशियस साइकिल में अटक जा रहे हो। तो डिजिटल डिवाइडेशन को हटाना इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ आ जाता है एडुकेशन। एडुकेशन में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या पता था पहले कि एक महिला को आप शिक्षा दीजिए, वो महिला अपने परिवार को शिक्षा देगी। वैसे ही वही कंसेप्ट है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को डिजिटाइज करो, उनको सिखाओ, तो वो लोग घर जाके अपने माता पिता को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल डिवाइडेशन को हटाना। और उसके साथ हेल्थ एंड गवर्नेंस, यहाँ पे एक टर्म मैं आप लोगों को ऐड करूंगा कि ई गवर्नेंस जो फंडा है ये पूरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ही खड़ा है। तो अगर डिजिटल डिवाइडेशन को हम लोग ना हटाएंगे तो ये जो ई गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो खतरे में आ जा सकता है, ठीक है। तो यह गया हम लोगों का सिग्निफिकेंस कि किस वजह से ये डिजिटल डिवाइडेशन का जो इनइक्वालिटी है उसको हटाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि चैलेंजेस क्या है। देखिए, चैलेंजेस में तो सबसे पहले यही कहा जाएगा कि हम लोगों का जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि हर एक बंदे को डिजिटाइज्ड करना, उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये नामुमकिन के बराबर है। और उसके साथ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है उसके साथ पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब ये जुड़ जाता है। और उसके साथ क्या होता है, इंडिया में लिटरेसी रेट इतना कम है और उसके साथ पॉवर्टी इतना ज्यादा है कि कोई भी बंदा अपने आप से ये चाहता नहीं है कि मैं भी कुछ सीखूं, जानूं। क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है, देखिए, उन लोगों को वैसे ही इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके साथ ये डर कि मैं तो वैसे ही गरीब इंसान हूँ, मेरे बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, अगर ये सब में मेरा वो पैसा भी चला जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो डर है और उसके साथ जो इग्नोरेंस है वो बहुत हद तक चैलेंजिंग है ये डिजिटल डिवाइड इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ करप्शन के बारे में तो क्या ही कहे, जेंडर डिवाइडेशन के बारे में आप लोगों ने देखा है कि अभी भी कितने सारे महिलाओं के पास शिक्षा, मोबाइल फोन, एक्सेसिबिलिटी, ये सब है और ये पुरुष के हिसाब से बहुत ही कम है। ओके, तो देखिए, कुछ है सोशल, कुछ है जियोग्राफिकल,
और कुछ है कल्चरल, और उसके साथ कुछ है हम लोगों का ही ये करप्शन वगैरह, मतलब के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें तो देखा जाएगा कि ये जो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएशन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। उसी के साथ जनधन, आधार, मोबाइल, भारत नेट, और उसके साथ एडुकेशन में जो जो इनिशिएटिव किए गए हैं, सभी का देखिए फोकस पॉइंट एक ही है। जैसे कि मैंने कहा कि इनको एडुकेट करो, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। जितना बढ़ाएंगे हम लोग थ्रू पीएम ई विद्या, 1+1 चैनल, ईपीजी पाठशाला, डिजिटल मोबाइल लाइब्रेरी, जो मैं कुछ ही देर पहले कह रहा था कि एडुकेशन में बहुत ही ज़्यादा हद तक इनिशिएटिव लिया गया है। क्योंकि हम लोग अगर एडुकेशन में ये डिजिटाइजेशन फैलाएंगे तो बहुत हद तक जो इनइक्वालिटी दूसरे सेक्टर में है वो कम हो जाएगा। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो हम लोगों को ये जो फ्री वाईफाई एक्सेस पॉइंट है वो बढ़ाना होगा। रिकमेंडेशन के अगर रिकमेंडेशन के बारे में अगर बात करें तो बहुत पिक्चर या वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि कोई एक स्टेशन, वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट बैठे हुए हैं। वो लोग क्यों बैठे हुए रहते हैं? नहीं, वहाँ पे फ्री वाईफाई एक्सेस है, वो वहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब कि समझ आ रहा है कि ये फ्री वाईफाई इंटरनेट एक्सेस पॉइंट हम लोग जितना बढ़ा पाएंगे, जो एस्पिरेंट है, जिन लोगों के पास ये सब सुविधाएं नहीं है, उन लोगों के लिए ये सब चीज़ हेल्पफुल होगा। उसी के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बढ़ाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर जोर देना, टैक्सेस कम करना, सिर्फ फ़ोन और लैपटॉप का नहीं, यहाँ पे जो ऐड नहीं है वो है जो डेटा है, जो इंटरनेट डेटा है उसका प्राइस अभी दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका भी कम करना, इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना होगा, नज़र देना होगा। उसी के साथ डिजिटल लिटरेसी कैंप्स गाँव में और शहर में, और उसी के साथ ये ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल तैयार करना, जहाँ पे ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो मिल सके, ठीक है? तो ये भी एक ओवरऑल प्रोसेस ही है, जहाँ पे आपको कोई एक इनइक्वालिटी हटाने के लिए हर एक सेक्टर पे काम करना होगा। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो चीज़ चुना है वो है एडुकेशन, कि आप एडुकेशन में जितना ज़्यादा ये जो डिजिटल इनइक्वालिटी है ये घटाएंगे, दूसरे चीज़ों में ये और भी कम होगा। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।